Hi everyone, this is Parul, your Faculty of Reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So आज 5th ऑफ अगस्त हो चुका है और 7th को आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम है आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का। अभी आज परसों आपका एग्जामिनेशन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है अभी आज और कल का। मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चंस? एकदम एग्जैक्टली एग्जाम लेवल क्वेश्चंस जैसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हियर। ये आपके सामने है आपका पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी वाले स्टूडेंट्स यहां से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, और बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं। मैं क्वेश्चंस को बिल्कुल ऐसा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ आपका, तो मैं कुछ भी ऐसे इंटरैक्शन में कोई टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। सीधा क्वेश्चन जैसा लिखा है मैं सीधा सीधा बनाऊंगी, जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोग भी इस चीज को सीखें कि पेपर में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो उसको जल्दी से जल्दी आपको कैसे बनाना है। ठीक है, देखो क्या कहते हैं, 7 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव द अदर इन द सेम स्टैक बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, 7 बॉक्सेस हैं। द लोअर मोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड एज 1 और सबसे ऊपर वाला नंबर्ड एज 7। ठीक है, कहते हैं बॉक्स टी इज प्लेस्ड एट अ प्राइम नंबर पोजीशन इन 2 बॉक्सेस अबव बॉक्स वी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास टोटल 7 बॉक्सेस हैं, 1 2 एंड 7। तो टोटल हमारे पास 7 बॉक्सेस हैं। ठीक है, अब क्या कहता है, बॉक्स टी को कहां पर प्लेस किया गया? प्राइम नंबर्ड पोजीशन पर एंड 2 बॉक्सेस अबव वी। 2 बॉक्सेस अबव का मतलब क्या है? दोनों के बीच में गैप होगा, एक का ध्यान रखना है। 2 बॉक्सेस अबव का मतलब ये नहीं है उनके बीच में जो गैप होगा 2 का होगा। मैंने हमेशा आपको ये चीज बताई है। तो उसने बोला है 2 बॉक्सेस अबव वी, तो टी कहां पर है? वी के 2 बॉक्स ऊपर, यानी कि वी और टी के बीच में एक बॉक्स होगा। और टी कहां पर है? प्राइम नंबर्ड पोजीशन। तो टी कैन बी ऑन सेकंड पोजीशन, लेकिन फिर वी के लिए जगह नहीं है, तो आपका टी यहाँ पर नहीं आ सकता। टी कैन बी यहाँ पर आ सकता है, तो आपका वी कहां पर आ जाएगा? यहाँ पर। टी आपका 5th पोजीशन पर जा सकता है, वी आपका यहाँ पर आ जाएगा। टी आपका 7th पोजीशन पर जा सकता है, क्योंकि ये सभी क्या है? आपके प्राइम नंबर्ड पोजीशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया। अब आगे देखो क्या कहता है, ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन द बॉक्सेस वी एंड यू। वी और यू के बीच में 3 बॉक्सेस है। वी यहाँ पर है, तो 3 के गैप के बाद यू यहाँ पर, वी यहाँ पर, 3 के गैप के बाद यू यहाँ पर, वी यहाँ पर, तो 3 के गैप के बाद में आपका यू यहाँ आ जाएगा। कहता है द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन यू एंड टी इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन यू एंड डब्ल्यू। कहता है कि जो यू और टी के बीच में जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस है ना, वो एक ज्यादा है यू और डब्ल्यू से। यू और टी के बीच में जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, सो यू और टी के बीच में एक बॉक्स है, तो यू और डब्ल्यू के बीच में कोई भी नहीं होगा। ठीक है, यू और टी के बीच में एक बॉक्स है ना, यहाँ पर देखो यू और टी के बीच में एक बॉक्स है, तो यू और डब्ल्यू के बीच में एक भी नहीं होगा, तो आपका डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। इस केस में देखो u और t के बीच में एक बॉक्स है, तो w आपका यहाँ पर। u और t के बीच में यहाँ पर देखो 1 2 3 4 जितने भी बॉक्सेस है w यहाँ पर बन जाएगा ना, क्योंकि u और t के बीच में जितने बॉक्सेस है u और w के बीच में एक कम है उससे, तो u और t के बीच में जितने भी है w को हमने यहाँ पर बना दिया, एक कम हो गया। ठीक है, तो तीनों केसेस में हमने ये बना दिया है। आगे देखो, बॉक्स z इज प्लेस्ड 2 बॉक्सेस बिलो द बॉक्स w। z बॉक्स कहां पर है? 2 बॉक्सेस बिलो। 2 बॉक्सेस बिलो का मतलब है कि एक का गैप होगा। ठीक है, z कहां पर है? w के नीचे। w के नीचे एक गैप छोड़कर आपका क्या आ जाएगा? z आ जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखो, अगर आपका w यहाँ पर आएगा इस जगह पर, तो z आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपका w यहाँ पर है, तो z आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस केस में z यहाँ पर, इस केस में z आपका यहाँ पर। चलो आगे देखो, आगे कहता है एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स y एंड x व्हिच इज नॉट प्लेस्ड एडजेसेंट टू v। x बॉक्स को v के एडजेसेंट नहीं रखा गया है, v के एडजेसेंट आपका x नहीं आएगा। और उसने क्या बोला है आपको कि x और y के बीच में कम से कम 2 बॉक्सेस होने चाहिए। x और y के बीच में कम से कम 2 3 बाकी कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और आपका जो x है वो v के एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, x जो है वो v के एडजेसेंट नहीं है। तो अब जरा देखो, v के एडजेसेंट, इन दोनों केसेस को देखो, v के एडजेसेंट हमें x और x को नहीं बनाना, तो y यहाँ पर x यहाँ पर, लेकिन x और y के बीच में कम से कम 2 तो होना चाहिए, ये केस गलत।
यहाँ पर देखो x और y की जगह तो यही है, गलत हो गया क्योंकि x और y के बीच में गैप होना चाहिए कम से कम 2 का। तो अब बारी आती है हमारी इसकी, ठीक है। v के एडजेसेंट आपको क्या नहीं बनाना, x और x को नहीं बनाना, तो v यहाँ पर है। जिस केस में हमारा z यहाँ पर है, z यहाँ पर है तो w यहाँ पर है, और अगर w आपका यहाँ पर है, ये जो सर्कल किया है, तो z आपका यहाँ पर है। तो अब जरा देखो, अगर हम इसको इस तरीके से बनाए, एक बार हम लोग एक केस को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर मान लो आपका W यहाँ पर है, Z यहाँ पर है, तो X और Y के लिए जगह कहाँ पर बचेगी, सिर्फ और सिर्फ ये 7th और 6th पर, ठीक है। आपका W यहाँ पर है, Z यहाँ पर है, ये जो सर्कल वाला है इसको यहाँ पर ये नहीं है, इसका मतलब W यहाँ पर नहीं है, Z यहाँ पर नहीं है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, तो इसका मतलब आपका X और Y वहां पर नहीं आ सकता। इसका मतलब W और Z की ये जगह क्या है, कैंसल्ड है, यहाँ पर नहीं आएगा। तो W आपका आएगा इस जगह पर और Z आपका आएगा इस जगह पर, जहां पर ये सर्कल बनाया हुआ है। अब जरा देखो, V के एडजेसेंट क्या नहीं आना चाहिए, X नहीं आना चाहिए, तो Y यहाँ पर, X यहाँ पर। अब जरा देखो X और Y के बीच में 1 2 3 4, कम से कम 2 होने चाहिए थे, मैक्सिमम तो फिर कितने भी जा सकते हैं। तो आपका जो करेक्ट वाला है वो ये वाला है, ठीक है। जो करेक्ट वाला है वो ये वाला है। ये दोनों केसेस हमारे यहाँ पर हो चुके हैं गलत। सो अभी वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप इजीली सभी के सभी स्टूडेंट्स आंसर बता सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर है आपका x, w, u, z, t, y एंड v। सो देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉक्स v विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स z। v की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू z क्या है, v आपका यहाँ पर है, विद रिस्पेक्ट टू z आपको पोजीशन बतानी है। तो v की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू z कितना नीचे है, नीचे है। पहले तो देखो v जो है वो z के नीचे है, 1 2 3, 3 बॉक्सेस, बॉक्सेस कितने हैं, गैप कितना है, 2 बॉक्सेस का। लेकिन अगर वो इस टर्म में बात करें कि कितने बॉक्सेस बिलो है, तो 3 बॉक्सेस बिलो हो गया v z के रिस्पेक्ट में। तो 3 बॉक्सेस बिलो देखो हमें यहाँ पर ए ऑप्शन में मिल गया, ये सही है। If all the boxes are placed in alphabetical order from top to bottom, then how many boxes remain unchanged in their position? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर सभी बॉक्सेस को आप किस तरीके से प्लेस करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, टॉप से बॉटम आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि वो अगर ऊपर वाला होगा तो P Q, उससे नीचे, इस तरीके से जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बॉक्सेस को प्लेस करोगे, तो हाउ मेनी बॉक्सेस विल रिमेन अनचेंज्ड इन देयर पोजीशन, तो कितने बॉक्सेस अनचेंज्ड रहेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। तो चलो देखते हैं, बनाते हैं इसको। कहते हैं 9 पर्सन, 9 लोग हैं, ट्रैवलिंग टू अ प्लेस ऑन 3rd, 15th एंड 22nd ऑफ जनवरी, ठीक है। तो हमारे पास डेट्स है कौन कौन सी, ये डेट्स दी गई हैं हमको। मंथ्स कौन कौन से हैं आपके पास, जनवरी, फरवरी, मार्च। हमें पता है जनवरी में 31 डेज, मार्च में 31 और फैब में 28 29, ठीक है। चलो क्या कहते हैं, नॉट मोर देन 1 पर्सन ट्रेवल्स टू अ प्लेस ऑन द सेम डेट ऑफ द सेम मंथ, ठीक है। ये तो हमें पता ही है, हमेशा ही बताता है। तो सबसे पहले टी ट्रेवल्स टू द प्लेस इन द मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज एंड 2 पर्सन बिफोर एस। टी कब ट्रेवल करता है, एक उस मंथ में जिसमें 31 से कम दिन है, यानी कि फेब्रवरी में आएगा आपका कौन, टी। फेब्रवरी में आपका कौन आएगा, टी आएगा, ये हमें पता है। किसी भी डेट को आ सकता है, लेकिन कब आता है, कहता है 2 पर्सन बिफोर एस। टी जब भी आएगा 2 पर्सन बिफोर एस, एस से 2 दिन पहले का मतलब इनके बीच में गैप होगा 1 पर्सन का, तो टी और एस के बीच में 1 का गैप है, और एस से पहले टी आएगा, ठीक है। एस से पहले टी आएगा, तो अब टी तो आपका यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आ सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट, टी यहाँ पर आया तो एक छोड़कर एस यहाँ पर, टी यहाँ पर आया तो एक छोड़कर एस यहाँ पर, इस तरीके से हो जाएगा। आगे कहता है क्यू ट्रेवल्स बिफोर टी, टी से पहले कौन ट्रेवल करता है, क्यू, बट डजंट ट्रेवल इन द सेम मंथ एंड सेम डेट एज टी एंड एस। क्यू से पहले कौन ट्रेवल करता है, टी से पहले ट्रेवल करता है क्यू, टी से पहले ट्रेवल करता है क्यू, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, उसी सेम मंथ में नहीं है, जिस मंथ में क्यू आएगा हमें पता है। देखो यहाँ पर इस तरीके से हमें पता है क्यू ने आना है कहाँ पर, टी ने आना है फैब के मंथ में,
टी ने आना है फैब के मंथ में, और एस और टी के बीच में एक गैप है, एस से पहले टी आएगा, तो टी आपका यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी आ सकता है। अब उसने बोला टी से पहले कौन आता है, आपका क्यू आता है। अब टी से पहले अगर आपका क्यू आता है, टी से पहले क्यू आता है, उसने बोला सेम मंथ को नहीं है, सेम मंथ यानी कि टी वाले मंथ में नहीं है, तो टी वाले मंथ में नहीं है और उससे पहले है, तो क्यू डेफिनेटली आपका यहाँ पर आने वाला है, इस चीज को समझे। और क्यू आपका यहाँ पर आने वाला है, और उसने बोला उसकी डेट जो है ना वो सेम नहीं है, टी और एस की जो है, टी जिस डेट को आएगा, एस जिस डेट को आएगा, क्यू उससे अलग डेट को आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज को हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे कि जिस डेट को टी और एस आएगा, क्यू उस डेट को नहीं आएगा। मान लो टी अगर आपका यहाँ पर आएगा, एस आपका यहाँ पर, तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। सो अब देखो, only two persons travel to the place between Q and N who travels in the same date as R। कहता है दो लोग ट्रेवल करते हैं Q और N के बीच में, Q और N के बीच में दो लोग ट्रेवल करते हैं। हमें पता है Q ने कहां पर आना है, Q ने आना है जनवरी के मंथ में, T ने आना है फैब के मंथ में। तो जरा देखो, अगर आपका Q इस जगह पर आता है तो दो के गैप के बाद में N यहाँ पर आएगा। अगर आपका Q इस जगह पर आता है तो दो के गैप के बाद में N यहाँ पर आएगा। अगर Q यहाँ पर आता है तो N यहाँ पर। तो हमें क्या समझ में आया, Q के जस्ट नीचे हमको क्या बनाना है, N को बनाना है। Q के जस्ट नीचे हमको N को बनाना है। इस चीज को समझ गए होंगे आई होप सभी। Q के जस्ट नीचे N आ जाएगा, और उसने क्या बोला है, टू पर्सन ट्रेवल बिटवीन Q एंड N, Q और N के बीच में दो लोग हैं, हु ट्रेवल्स इन द सेम डेट एज R। ये जो N है वो कौन सी डेट को ट्रेवल करता है, जिस डेट को आर ट्रेवल करता है। तो क्यू और एन की डेट पहले तो हमें पता चली सेम है, ये हमने कैसे देखा, क्योंकि क्यू और एन के बीच में गैप कितने का है, दो का है। तो क्यू यहाँ पर आएगा तो दो के गैप के बाद एन यहाँ पर, क्यू यहाँ पर तो दो के गैप के बाद में एन यहाँ। अब आर की डेट भी सेम है, आर की डेट भी सेम है, तो यानी कि क्यू एन आर तीनों ऐसे एज इट इज आएंगे। जनवरी के मंथ में क्यू, एन उसके जस्ट नीचे, आर उसके जस्ट नीचे, ठीक है, क्योंकि आर की जो डेट है वो एन की सेम है, ठीक है। और Q ऑलरेडी उसकी Q और N हम लोग देख चुके हैं, दोनों सेम किया, तो Q N R ऐसे आने वाला है। O ट्रेवल्स टू द प्लेस इमीडिएटली बिफोर R। R से जस्ट पहले कौन ट्रेवल करता है, O। R जहां पर भी आएगा उससे जस्ट पहले आपका क्या आना चाहिए, O आना चाहिए। R से जस्ट पहले आपका O आना चाहिए। M ट्रेवल्स इन द सेम मंथ एज U इन द सेम डेट एज P वेयर नॉट मोर देन 3 पर्सन ट्रेवल बिटवीन M एंड P। देखो क्या कहता है, कहता है M ट्रेवल्स इन द सेम मंथ एज U। M और U दोनों का मंथ क्या है, सेम है। M और U का दोनों का मंथ सेम है। एंड इन द सेम डेट एज P। और M कौन सी डेट को ट्रेवल करता है, जिस दिन P ट्रेवल करता है, यानी कि M और P की जो डेट है वो सेम है, ठीक है। M जहां पर भी आएगा वर्टिकली उसी पोजीशन पे कहीं ना कहीं P आ जाएगा, ठीक है। तो हम समझ गए, क्योंकि P और M दोनों की डेट सेम है और M और U का मंथ सेम है। और M और P के बीच में मोर देन 3 पर्सन ट्रेवल, नॉट मोर देन, M और P के बीच में उसने क्या बोला, 3 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। मैक्सिमम 3 आ सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हम यहाँ पर अभी नोट कर चुके हैं। अब हमको फाइनली इसको बनाना है। कहां से बनाएंगे, क्यू एन आर से उठा लो इसको, क्यू एन आर, ठीक है। तो अब जरा देखो, अब हमको क्यू एन आर हम इस तरीके से यहाँ पर एक बार प्लेस करें, क्यू एन आर, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर देखो थोड़ा सा स्मार्टली करना, स्मार्टली समझना पड़ेगा। अगर आप हर एक बार हर एक जगह पर बना कर देखोगे आपका टाइम जाएगा। थोड़ा सा दिमाग को चलाओ और दिमाग में ही क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब तक इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना फिर कोई फायदा नहीं है। सोच के देखो, आपने बनाया क्यू एन आर, ठीक है, आर से जस्ट पहले ओ, तो आर से जस्ट पहले ओ यहाँ पर आएगा, तो क्यू एन आर ओ आया, ठीक है। टी ने आना है इस मंथ में, तो टी आपका यहाँ पर आया, तो एक के गैप के बाद में एस के लिए तो जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्यू एन आर यहाँ पर आर है। तो हमें पता चल गया ना कि यहाँ पर नहीं आ सकता आपका क्यू एन और आर, ठीक है। सिमिलरली चेक करो, क्यू एन आर यहाँ पर आया, आर से जस्ट पहले ओ यहाँ पर आएगा, तो टी आपका कहाँ पर आ जाएगा, टी यहाँ पर भी आ सकता है, टी आपका यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इस केस में देखें, क्यू एन आर इस तरीके से आया, आर से जस्ट पहले ओ आया, ठीक है। फिर हमें चाहिए टी और एस, तो टी के लिए हमारे पास दो केसेस बन रहे हैं, टी आपका यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। एक बार रहने देते हैं, दो केसेस बन रहे हैं, यहाँ से सॉल्व करके देखो, क्यू एन आर, आर से जस्ट पहले ओ, ठीक है। तो अब जरा देखो, टी आपका यहाँ पर आया,
टी अगर आपका यहाँ बनाते हैं, एक छोड़कर ऐसे यहाँ नहीं आएगा, टी आपका यहाँ पर आया, एक छोड़कर ऐसा आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया। अब इसके देखो ये हमारा हो गया। अब हमारा क्या रहता है, एम और यू दोनों सेम मंथ में आएंगे, सेम मंथ में 2 पोजीशंस चाहिए, तो जनवरी के मंथ में एम और यू यहाँ पर आ सकते हैं। अब एम और पी की डेट सेम है, तो यानी कि आपका एम यहाँ पर आएगा, पी यहाँ पर आएगा और यू यहाँ पर। एम और यू का मंथ सेम, एम और पी की डेट सेम, एम और पी के बीच में मैक्सिमम 3, तो एम और पी के बीच में 1 2 ही लोग हैं। तो नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, आपका आंसर यही है। ठीक है, क्यू एन आर 22 को आएगा, तो यहाँ से हमारा आंसर निकला है। अगर हम इसको 15th को यानी कि क्यू एन आर को इधर बीच में प्लेस करते तो हमारा आंसर नहीं निकलता। ठीक है, हमारा आंसर जो है वो फाइनली नहीं निकलता। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया हमारे। यहाँ पर देखते हैं, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट एंड मंथ डज एन ट्रेवल। एन कब ट्रेवल करता है, एन ट्रेवल करता है 22 ऑफ फेब को, एन ट्रेवल करता है 22 ऑफ फेब को, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है 22 फरवरी, ये सही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन ट्रेवल्स ऑन 15th ऑफ मार्च। 15 मार्च को कौन सा पर्सन ट्रेवल करता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। ठीक है, चलो सो देखो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 8 persons आर सिटिंग एट द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, 8 लोग हैं। Q sits third to the left of R. One person sits between R and V. Q sits third to the left of R. R के थर्ड लेफ्ट पर कौन है, Q है। ये हमने बनाया, R के थर्ड लेफ्ट पर Q, और R और V के बीच में एक पर्सन है, तो एक केस बनेगा हमारा V यहाँ पर आएगा और एक केस बनेगा हमारा V जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। W एंड V आर इमीडिएट नेबर्स। W और V इमीडिएट नेबर्स है, बाहर वाले केस में बन गया, अंदर वाले केस में अब W जो है आपका इस जगह पर भी आ सकता है, इस जगह पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। Neither S nor P sits adjacent to R. S और P में से कोई भी साथ में नहीं बैठता है। ठीक है, R के एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, R के साथ में ना तो S है, R के साथ में ना तो आपका P है, ये दोनों ही नहीं है। ठीक है, T sits second to the right of P. P के सेकंड राइट पर है T, P के सेकंड राइट पर है T। तो अगर हम बाहर वाला केस देखें, ठीक है, बाहर वाला केस देखें तो P यहाँ पर आ नहीं सकता R के साथ में, तो P के सेकंड राइट पर T, P के सेकंड राइट पर T, तो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, ऐसा ही बनेगा। कहता है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन W एंड R इज सेम एज बिटवीन S एंड P। W और R के बीच में जितने लोग हैं, S और P के बीच में उतने ही लोग हैं। तो W और R के बीच में कोई नहीं है, तो S और P के बीच में कोई नहीं होना चाहिए। तो आपका जो S है वो यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि R और S साथ में नहीं है, S यहाँ पर आ गया। U does not sit adjacent to T, यहाँ पर तो उसने बोला U does not sit adjacent to T, T के साथ में U नहीं आएगा, तो U आपका यहाँ पर आ गया। अभी हमने अंदर वाला केस सॉल्व भी नहीं किया। ठीक है, अंदर वाला केस सॉल्व नहीं किया क्योंकि वहां पर अभी 2 केसेस बन रहे थे, एक केस में आगे फर्दर 2, तो ये सॉल्व किया, हमारा क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। अब आगे आपको अंदर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है। वो कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हो। चलो अब हम नेक्स्ट सॉल्व कर रहे हैं इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को। सो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस, P इज ग्रेटर देन S, ये है आपके सामने। S आपका यहाँ पर है, S का रिलेशन U और V के साथ है, तो देखो P से U तक जाओगे, फिर U से S तक जाओगे, तो P से U तक ग्रेटर ग्रेटर लेस देन मिल गया, ये सीधा सीधा गलत हो गया। P इज लेस देन S। अब क्योंकि आपको पता है S का रिलेशन ढूंढने के लिए हमको U तक जाना है, और P से U तक हमको ग्रेटर लेस देन दोनों सिंबल्स मिल गए, तो इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं एस्टेब्लिश कर सकते। P और S के बीच में हम कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि 3 तरीके के सिंबल्स वहां पर यूज किए गए हैं, तो यहाँ पर कोई भी फॉलो नहीं करता है। अगर अब हम इसको देखें तो L इज ग्रेटर देन W, L से हमें जाना है W तक, इक्वल्स इक्वल्स ग्रेटर इक्वल्स, तो L से W तक गए तो हमें क्या मिला, ग्रेटर देन W, सही मिला। ठीक है, G इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू R, G से R तक जाओ, ग्रेटर इक्वल्स लेस देन, बिल्कुल गलत हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, Z इज ग्रेटर देन T उसने कहा है, तो Z से T तक चेक करोगे, Z यहाँ पर है, T यहाँ पर है, हमें क्या मिला, पहले ही लेस देन मिल गया। Z से स्टार्ट हुआ, V तक गए तो ही लेस मिल गया, तो गलत हो गया। फिर T ग्रेटर इक्वल्स टू Z जरा चेक करो, T से Z तक अगेन लेस लेस ग्रेटर, तीनों सिंबल्स का कॉम्बिनेशन मिल गया। तो Z और T के बीच में हम कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या दिया, Z इज ग्रेटर देन T, एक तो क्या दिया, Z इज ग्रेटर देन T,
और क्या दिया, t इज ग्रेटर इक्वल्स टू z, यानी कि z इज लेस देन इक्वल्स टू t। तो जरा देखो z और t के बीच में तीनों सिंबल्स मिल गए, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू। तो यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, आइदर और नहीं लग जाएगा। दोनों ही जो कंक्लूजन है आपके गलत है, यहाँ पर क्या लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा। आपके दोनों एलिमेंट सेम है, ZT दोनों कंक्लूजन्स गलत हैं, ठीक है। और दोनों के बीच में Z और T दो एलिमेंट्स के बीच में जो एग्जैक्ट रिलेशनशिप है वो क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो वहां पर ऐसे केस में हम तीनों सिंबल्स चाहिए होते हैं दोनों एलिमेंट्स के बीच में जो हमें मिल गए हैं, तो यहाँ पर आइदर और लगेगा। नेक्स्ट देखो, R इज ग्रेटर देन W, तो W आपका यहाँ पर है, तो W का रिलेशन किसके साथ में है, T के साथ में है। तो हमें R का रिलेशन चाहिए T के साथ, तो R से U तक जाओ, R इक्वल्स टू U इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू T एंड T इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू W, ठीक है। तो यहाँ से हमारा R और W का जो रिलेशन निकला है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू निकला है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू निकला है। तो अब यहाँ पर देखो, कहता है U इक्वल्स टू W, U जो है W के बराबर है, ये दोनों ही गलत हो गए। पहली बात तो U जो है R के बराबर है, R और U देखो बराबर है, तो इसका मतलब उसने क्या बोला है यहाँ पर, R इक्वल्स टू W। तो देखो जरा, R और W का एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और आपको यहाँ पर दोनों में क्या मिला, R इज ग्रेटर देन W और R इक्वल्स टू W। आपको जो दो कंक्लूजन्स मिले हैं वो ऐसे मिल गए, दोनों ही गलत हैं। एग्जैक्ट आंसर ये है, तो दो सिंबल्स मिल गए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। यहाँ पर भी क्या लग जाएगा आपका, आइदर और लग जाएगा। नेक्स्ट देखो, K इज ग्रेटर देन T, K से T तक देखो, फाइनल लास्ट तक जाना है, K से T तक जाना है, तो ग्रेटर 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 फिर लास्ट में लेस देन, तो ये गलत हो गया। ये भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि K और T के बीच में दोनों सिंबल्स का यूज हुआ है। अब यहाँ पर देखो, K ग्रेटर देन T, T लेस देन इक्वल्स टू K। अब यहाँ पर क्या आइदर और लगेगा, देखो K और T के बीच में एक ये सिंबल है, और इसको जब आप उल्टा कर दोगे तो K ग्रेटर देन इक्वल्स टू T। यहाँ पर आपको आइदर और नहीं लगाना है, और इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर भी आपको अगर एक तरीके से देखो, तो अगर हम जल्दी जल्दी में देखेंगे तो तीनों सिंबल्स है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल्स टू है, लेकिन वो तीनों सिंबल्स किस में चाहिए होते हैं, K और T के बीच में। अगर ग्रेटर मिला तो K और T के बीच में आपको लेस देन भी मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर ये होता ना, K इज ग्रेटर देन T और K इज लेस देन इक्वल्स टू T, ये फाइनली होता तो यहाँ पर आइदर और लग जाता, लेकिन यहाँ पर आपको ये दिया गया है, ये नहीं दिया गया, इसीलिए आइदर और नहीं, नाइदर नोर लगेगा यहाँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका नाइदर नोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ये जो दोनों क्वेश्चन है, ये आप सभी स्टूडेंट्स का होमवर्क है, आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। अगर विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। ये देखिए, इन दो क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में शेयर करना है सभी स्टूडेंट्स को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। सीरीज का क्वेश्चन है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी गई है। कहता है हाउ मेनी सच सिंबल्स, ऐसे कितने सिंबल्स हैं देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली, ऐसे कितने सिंबल्स हैं ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वाउल, जिसके बाद में वाउल आएगा। सिंबल के बाद में आपको क्या चाहिए, वोवल चाहिए, ठीक है। तो चेक करो, सिंबल बाद में नहीं मिला वाउल, सिंबल 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 के बाद में वाउल मिला यहाँ पर यू, इसके अलावा देखो सिंबल के बाद में वाई, सिंबल के बाद में 9, सिंबल के बाद में z, एक ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। आपका जो लेफ्ट एंड है उसका थर्ड एलिमेंट है ये p, एंड 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से 10th एलिमेंट कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है 6। कहता है इन दोनों के एग्जैक्टली मिडल में कौन सा है, इन दोनों के एग्जैक्टली मिडल में कौन सा एलिमेंट है आपको ये बताना है। तो जरा चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 है इनके बीच में, इस p और 6 के बीच में टोटल कितने हैं,
19 एलिमेंट्स है, तो यानी कि 9 एलिमेंट्स के बाद में जो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो 10th है यू आपका, ये है आपका मिडल एलिमेंट। चाहो तो चाहे वहां से भी चेक कर लो 9 के गैप के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, के आ गया तो के जस्ट नेक्स्ट वाला यू आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन आप सभी का। नेक्स्ट देखो, कहता है हाउ मेनी सच वाउल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ऐसे कितने वावल्स हैं ऊपर वाले अरेंजमेंट में, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, ठीक है, एंड आल्सो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर, वाउल नंबर नंबर ऐसा चाहिए आपको, ठीक है। तो हम लोग ऐसे नंबर चेक करते हैं, नंबर के जस्ट बाद में वावल चेक करते हैं। तो देखो नंबर के जस्ट बाद में वावल नहीं मिला, नंबर के बाद में सिंबल मिला, फिर देखो नंबर के बाद में वी मिला, हमें चाहिए वावल, नंबर के बाद में डब्ल्यू मिला, नंबर के बाद में ई मिला, नंबर वावल और नंबर मिल गया, एक तो मिल गया हमें। और आगे देखो नंबर कॉन्सोनेंट, यहाँ पर 8 नंबर कॉन्सोनेंट एक ही है यहाँ पर सिर्फ, तो आपका 5th ऑप्शन करेक्ट होगा 1 यहाँ पर, ठीक है। एक ही ऐसा वाउल है जिसके आगे पीछे नंबर दिया गया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आप सभी के सामने सिलॉग्स का क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू पिंक इज येलो, यानी कि some pink is yellow and definitely some pink is not yellow, no yellow is green, yellow और green आपस में बिल्कुल दूर है, all green is red, ये हमने बना दिया। so now पहला conclusion, some green are not yellow, some green are not yellow। अब ऐसा हमें पता है ये जो पूरा का पूरा येलो है ना, पूरा का पूरा येलो ये ग्रीन से दूर है, तो अगर वो ये भी बोले कि पूरा का पूरा ग्रीन येलो से दूर है वो भी सही होगा, तो उसने तो सम ग्रीन आर नॉट येलो बोला है, तो ये तो बिल्कुल सही है, सम ग्रीन आर नॉट येलो, पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑल पिंक बीइंग येलो इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल पिंक बीइंग येलो, पूरा का पूरा जो पिंक है वो येलो हो सकता है, पूरा का पूरा पिंक, पिंक का जो इतना पोर्शन है ये डार्कन पोर्शन, ये तो कभी येलो में जाएगा नहीं, तो पूरा का पूरा पिंक येलो में जा ही नहीं सकता, सीधा सीधा पता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, ये गलत है। पहला कंक्लूजन सही है, दूसरा कंक्लूजन आपका यहाँ पर फॉलो नहीं करता है, ऑल पिंक बीइंग येलो इज नॉट पॉसिबल, पूरा का पूरा पिंक जो है वो येलो नहीं हो सकता है। चलो नेक्स्ट देखो, ओनली अ फ्यू एप्पल इज ग्रेप्स, कुछ एप्पल ग्रेप्स है, कुछ एप्पल ग्रेप्स नहीं है, ओनली अ फ्यू ग्रेप्स इज पपाया, some grapes are papaya and some grapes are not papaya, some papaya is not lemon, पपाया का कुछ पोर्शन है जो कि लेमन से दूर है, पपाया का कुछ पोर्शन ये वाला। कहते हैं सम एप्पल आर पपाया, एप्पल यहाँ पर है पपाया यहाँ पर है, दोनों के बीच में ऐसा कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा, गलत। नो ग्रेप्स इज लेमन, ग्रेप्स यहाँ पर है लेमन यहाँ पर है, कहते हैं नो ग्रेप्स इज लेमन, यानी कि आपको ऐसा नजर आना चाहिए कि पूरा का पूरा ग्रेप्स जो है वो लेमन से दूर है, ऐसा तो हमें नहीं नजर आ रहा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एप्पल पपाया ग्रेप्स लेमन, एलिमेंट सेम नहीं है, आइदर और नहीं लगेगा, नाइदर नोर आ जाएगा। कहते हैं नो डे और नाइट, ओनली अ फ्यू नाइट आर नून्स, ओनली अ फ्यू यानी कि सम नाइट आर नून्स एंड सम नाइट्स आर नॉट नून्स, ऑल नून्स आर इवनिंग, ये बना दिया। तो पहला कंक्लूजन, सम इवनिंग आर नॉट डे, कहता है सम इवनिंग आर नॉट डे, तो अब जरा देखो इवनिंग यहाँ पर है, डे यहाँ पर है, हमें क्या पता है पूरा का पूरा डे इस नाइट से दूर है, पूरा का पूरा डे इस नाइट से दूर है, अब इस नाइट का कॉमन पोर्शन आ रहा है कौन सा, इस नाइट और इवनिंग का ना ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, ये देखो ये पूरा इवनिंग है ना, तो नाइट और इवनिंग का ये वाला पोर्शन जो है ये आ रहा है कॉमन, उसने पूछा सम इवनिंग आर नॉट डे, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा नाइट डे से दूर है और नाइट में ये जो कॉमन पोर्शन है ये इवनिंग का भी है, तो सम इवनिंग आर नॉट डे बिल्कुल सही हो गया। सम नाइट आर नॉट डे, कहता है कि कुछ नाइट डे नहीं है, अब हमें क्या पता है पूरा का पूरा नाइट ही डे से दूर है, तो सम नाइट आर नॉट डे तो 100% सही है, पूरा का पूरा ही नाइट डे से दूर है तो कुछ पोर्शन तो है ही उससे दूर, तो यहाँ पर दोनों कंक्लूजन्स फॉलो करते हैं। अगला देखो, ऑल रेनी आर समर, ओनली अ फ्यू समर इज विंटर, यानी कि सम समर इज विंटर एंड सम समर इज नॉट विंटर, नो विंटर इज मॉनसून, पहला कंक्लूजन सम रेनी आर विंटर, रेनी आपका यहाँ पर है, विंटर यहाँ पर है, तो सम रेनी इज विंटर हमें एग्जैक्टली तो नहीं नजर आ रहा, ये हो गया गलत। कहता है सम समर इज रेनी,
समर इज रेनी, समर आपका ये रहा, रेनी आपका ये रहा, तो समर और रेनी का कुछ पोर्शन क्या आपको कॉमन नजर आ रहा है? नजर आ तो रहा है, ये पूरा का पूरा जो रेनी है ये समर का ही तो पोर्शन है, तो ये क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया, दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता है आपके इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो, ओनली अ फ्यू डिफेंस इज होम, ओनली अ फ्यू डिफेंस इज होम, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी को कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। तो अभी आज होमवर्क के लिए आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। सो आई होप कि आज के सेशन में जो मैंने आपको कराया है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। परसों आप सभी का एग्जामिनेशन है, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।